हेलो बच्चों, आई एम सचिन अग्निहोत्री, फिजिक्स फैकल्टी एट कंपटीशन। तो आज अपन एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो थोड़ा सा टफ पड़ता है, उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, तो ट्राई करेंगे कि इजी से इजी तरीके से अपन इसको समझ पाएँ, दैट इज़ कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, जैसे अपने पास एनएलएम में सूडो फोर्स पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ता है, वैसे ही एक रोटेशनल मोशन की वजह से या फिर बोले अपन ड्यू टू नॉन इनर्शियल फ्रेम देयर विल बी ए फोर्स, दैट इज कोरियोलिस फोर्स। अभी लगता कैसे है, क्यों जनरेट होता है, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, वो सब कुछ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो कोरियोलिस फोर्स जो होता है ये भी अपने पास सूडो फोर्स की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम की वजह से लगता है। ठीक है, इसका मतलब जो कोरियोलिस फोर्स है दैट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ठीक बात है, जैसे कि अपने पास सूडो फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं अपन। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स होता क्या है, फील कैसे करते हैं, वो अपन एक बार वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अपन चलाने वाले हैं। तो ये जो कोरियोलिस इफेक्ट है उसके लिए देखो एक वीडियो है, बहुत अच्छा है, जो कि आपको ऑब्जर्व करना बताएगा कि भाई कोरियोलिस फोर्स लगता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें हो क्या रहा है, एक डिस्क नुमा एक मूविंग प्लेन है ना, प्लेटफॉर्म है जिस पे 4 बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है, लेडी के हाथ में बॉल है। ठीक, और ये जो है ये इंस्ट्रक्टर है कि आपको बॉल को किस डायरेक्शन में फेंकना है। तो यहाँ पे देखो 2 ऑब्जर्वर हो गए अपने पास, एक ऑब्जर्वर हो गया अपने पास ये लेडी, 2 3 4, मतलब ये तो जो 4 ऑब्जर्वर हैं जो प्लैंक पे बैठे हैं घूमते हुए पे, वो 4 ऑब्जर्वर एक ही जैसा ऑब्जर्व करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये घूमेगा तो सबके सब एक ही फ्रेम पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और दूसरा ऑब्जर्वर हो गया अपने पास ये जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, वो जो इंस्ट्रक्टर है ना अपने पास ये। ठीक है, तो अभी देखो होगा क्या, जैसे ही ये लेडी बॉल पास करेगी सामने वाले को, ठीक है, तो बॉल जाएगी किधर, इसको ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, फिर समझेंगे कि कोरियोलिस फोर्स काम कैसे करता है। ठीक है, चलो देखो रोटेट हो रहा है। ठीक है, अभी वो रोटेट करेगा, ये बोल रहा है कि बॉल को यहाँ से सामने की तरफ फेंकने वाली है वो। ठीक है, तो बॉल किसके पास जाएगी, बॉल कॉट बाय थ्रोअर, बॉल कॉट अपोजिट थ्रोअर, बॉल कॉट टू द थ्रोअर लेफ्ट और देन राइट। सी, अब इसको ऊपर से दिखाएगा, देखो सी, इसने इसको फेंका लेकिन पहुंच किसके पास गई, इसके पास। ठीक है, तो सामने वाला जो ऑब्जर्वर है वो तो क्या हुआ, उसको तो बॉल मिली नहीं, किसके पास चली गई, राइट हैंड वाले के पास। ठीक है, तो ये हुआ क्यों, तो देखो ये लेडी बता रही है कि इसने क्या देखा, है ना, सी, ये ऑब्जर्वर हो गया जो कि प्लैंक के ऊपर घूम रहा है, ये ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पे है। सीधा बोल, तो अपने पास इसको एक बार डायग्राम से देखते हैं। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, इसने फेंका सीधा लेकिन ये मिली इसको पास। ठीक है ना, तो जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है ना, देखो इसको मैं वापस से बैक करता हूँ, जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है उसको कौन सा पाथ दिख रहा होगा, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को दिख रहा होगा रेड वाला पाथ, और ये वाला पाथ किसको दिखा, बाकी चारों को ये वाला पाथ दिखा। ठीक है ना, एक्चुअल में फेंका तो उसने ऐसे ही। ठीक है ना, तो पाथ जो है ग्राउंड वाले के साथ रेस्पेक्ट में तो सीधा है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, लेकिन जो ये चारों ऑब्जर्वर जो ओमेगा से घूम रहे हैं, ठीक है ना, तो इन चारों ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये येलो वाला पाथ है। इसका मतलब दोनों के रेस्पेक्ट में पाथ अलग अलग हो गया। तो जो कोरियोलिस फोर्स है वो फिक्टिशियस फोर्स के कैटेगरी में है, मतलब सूडो फोर्स है ये। जैसे अपने पास अभी अपन ने एक्सप्लेन किया था, सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
और एक एजिमुथल फोर्स होता है, ठीक है ना, एजिमुथल फोर्स, एंड देन दिस कोरियोलिस फोर्स। ये सारे के सारे सूडो फोर्स के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास, इसको देखो, ये पाथ दिखा येलो वाला, ठीक है, दिस इज बिकॉज कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स लगा किसकी वजह से? लगा जो चारों ऑब्जर्वर घूम रहे थे, जो चारों घूम रहे थे उनके रेस्पेक्ट में। जो ऑब्जर्वर था ग्राउंड के ऊपर, उसके रेस्पेक्ट में तो किधर था? अपने पास स्ट्रेट लाइन पाथ में। ये दोनों के दोनों बिना काम वाले बंदे आ गए हैं एंड में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये जो फिक्टिशियस फोर्सेस हैं, इसको अपन डिराइव कैसे कर सकते हैं, कैसे लगेंगे डायरेक्शंस वगैरह, ठीक है, ये अपन आगे देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो ये अपन ने वीडियो से देखा कि अपने पास जो कोरियोलिस फोर्स लग रहा था, लेडी ने फेंका सामने वाले को, लेकिन मिला राइट वाले को, ठीक बात है ना। अब लेडी के रेस्पेक्ट में बॉल कैसे गई? ऐसे घूम के गई, ठीक है, जो कि अपने पास ऑब्जर्वर हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम में, बिकॉज द लेडी इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द सेंटर। अगर मान लो ओमेगा भी अगर कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगा उसके पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा, ठीक बात है। तो अपने पास ओमेगा ऊपर की तरफ, तो अपने पास फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, राइट वर्ड, ठीक बात है ना। और जो बाहर वाला बंदा था उसको दिखा रेड वाला पाथ, येलो दिखा नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले ऑब्जर्वर को, और रेड वाला पाथ दिखा जो कि स्ट्रेट लाइन में था, वो दिखा जो इंस्ट्रक्टर था उसको, ठीक बात है। तो यही चीज अपन देखते हैं, यही चीज देखते हैं अपन इस डिस्क के ऊपर, ठीक है। तो डिस्क में देखो क्या है अपने पास, जो अपन ने ऑब्जर्व किया उसी को अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास ग्रेविटी किधर है? नीचे की ओर, नीचे की तरफ, ठीक है। तो अपन ने जो ये डिस्क का डायग्राम बनाया, ये अपन ने टॉप व्यू लिया है, ठीक है, ऊपर से देखा है। तो जैसे मैंने टॉप व्यू देखा तो जो लेडी है वो इधर से इधर होगी, तो अपन ने बोला कि ये सेंटर से कोई भी बॉल फेंकी जा रही है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक है। दो ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2, ठीक है। तो ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में, जो कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में ये जो बॉल है ये सीधी आएगी स्ट्रेट लाइन में। क्या पी को मिलेगी? पी यहाँ पे है ना। अब इसको अपन एक बार घुमा भी देते हैं। अगर ये स्टेशनरी है तो डायरेक्टली पी को मिल जाएगी। अगर मैं इसको घुमा दूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने इसको घुमा दिया ओमेगा से, ओमेगा किधर आ गया? ऊपर आ गया। अगर मैंने इसको ओमेगा से घुमा दिया, ठीक है, तो जो P है वो अब यहाँ पे नहीं रहेगा, है ना। P कहाँ चला जाएगा? P चला जाएगा यहाँ कहीं पे। जब बॉल यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है ना। तो जो ऑब्जर्वर, लेट्स से कि जैसे ये P है, ये P है ना यहाँ पे, और लेट्स से कि ये अपने पास Q है, तो बॉल किसको मिलेगी? Q को मिल जाएगी, है ना। किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर 1 जो कि ग्राउंड पे है, उसके रेस्पेक्ट में तो बॉल सीधे आती हुई Q को मिल जाएगी। और जो अपने पास ऑब्जर्वर 2 है, जिसने बॉल को थ्रो किया सेंटर से, उसके रेस्पेक्ट में बॉल किधर गई? ऐसे जाती हुई यहाँ पे मिली इस Q को। तो ये वाला जो पाथ है ये किसकी वजह से आया? ये आया कोरियोलिस फोर्स की वजह से, जो कि किस डायरेक्शन में लग रहा है? इसको घुमाते हुए इस डायरेक्शन में लगेगा कोरियोलिस फोर्स, ठीक बात है। तो ये कोरियोलिस फोर्स हुआ। अब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं कि कोरियोलिस फोर्स होगा कितना, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर 1 के हिसाब से स्ट्रेट लाइन पाथ, और ऑब्जर्वर 2 के हिसाब से अपने पास पाथ आएगा इस तरीके से, ठीक बात है ना। तो अपन देखते हैं कि ये फ्रेम डिपेंडेंट फोर्स किस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास x, y और z इनिशियल फ्रेम्स दे रखी है। लेट्स से ये अपने पास z हो गया, x हो गया, y हो गया, ठीक है। अब मैंने इस एक्सिस को घुमा दिया, इस एक्सिस के अबाउट मैंने इसको ओमेगा वेक्टर दे दिया, और इधर मैंने प्रोवाइड कर दिया अल्फा। अपने पास अल्फा वेक्टर के बाद में मतलब ये है कि इसमें ऐसा है कि x एक्सिस और y एक्सिस है और z एक्सिस है। पहले ये रोटेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक पार्टिकल P है अपने पास, तो y एक्सिस और x एक्सिस और z एक्सिस के रेस्पेक्ट में
ये जो पार्टिकल P है उसकी पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर। ठीक बात है। अब जैसे ही मैंने इसको रोटेट कर दिया तो ये रोटेट होके यहाँ पे पहुँच गया और ये Y जो है वो Y डैश हो गई। ठीक है, मतलब अपने पास रेफरेंस फ्रेम चेंज हो गया। अगर मैं रेफरेंस फ्रेम चेंज कर देता हूँ तो X डैश Y डैश और Z जो है वो तो Z डैश के सेम ही होगा। ठीक है ना, वी आर रोटेटिंग एट अबाउट Z एक्सिस। तो अपने पास जो इस एक्सिस नई वाली जो एक्सिस बनेगी X डैश Y डैश और Z डैश, इसके रेस्पेक्ट में जो पार्टिकल P है क्या इसकी पोजीशन चेंज होगी? ये तो चेंज नहीं होगी। ठीक बात है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पोजीशन वेक्टर मानता हूँ इस P का आफ्टर रोटेशन R डैश वेक्टर, तो R और R डैश में क्या रिलेशन होगा? दोनों ही पोजीशन वेक्टर कैसे होंगे? सेम होंगे। ठीक बात है। अब अपन को सोचने वाली जो बात है वो ये है कि जो अपने पास डिस्क घूम रही थी ना, डिस्क घूम रही थी लेट्स से ऐसे ओमेगा से, और अपने पास जो ऑब्जर्वर था एक, मतलब जो P था वो यहाँ पे था और Q यहाँ कहीं पे था। ठीक है, ऐसे था। तो उसने बॉल जो है वो P की तरफ फेंकी। ठीक है, तो ये अपने पास रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी वेक्टर टुवर्ड्स द रेडियल डायरेक्शन, लेकिन वो गई इस तरफ अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर, है ना, जो कि ऑब्जर्वर अपने पास कहाँ बैठा हुआ है? सेंटर पे। ठीक बात है ना। इसका मतलब इस पार्टिकल की अगर मैं वेलोसिटी देखूं, है ना, तो अपने पास होगा कितना? ओमेगा वेक्टर किधर है? ओमेगा वेक्टर आउटसाइड है। आर वेक्टर किधर है? आर वेक्टर इस तरफ है, कैपिटल आर वेक्टर बोल देते हैं अपन इसको, या फिर चलो स्मॉल आर वेक्टर ही बोल देते हैं। आर वेक्टर किधर है? इस तरफ है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी इधर। सही बात है। और होगी कितनी? ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओमेगा वेक्टर आउटवर्ड, आर वेक्टर डाउनवर्ड, तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर टुवर्ड्स राइटवर्ड, राइट ऑफ माइन। ठीक है। अब लेकिन जो कोरियोलिस फोर्स लग रहा है ना वो इस तरफ लग रहा है, मतलब ये हुआ कि इस तरफ। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? माइनस ऑफ ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। सही बात है। अपने पास दोनों की पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर मतलब अपने पास जो रेफरेंस फ्रेम चेंज कर दिया, तो पोजीशन वेक्टर अभी अपने पास चेंज नहीं हुआ। ठीक है। तो अगर मैं वेलोसिटी देखता हूं किसकी? बॉल की देखना होगा। ठीक है ना। तो अपने पास जो वेलोसिटी होगी ना, या फिर मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर with respect to inertial frame is equals to rate of change of position vector with respect to non inertial मतलब rotating frame। rotating frame के रेस्पेक्ट में बॉल इधर गई, किस तरफ? इस तरफ। तो दैट विल बी माइनस ऑफ ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इस तरफ आ जाएगा अपने पास। ठीक है ना। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर है उसके नेगेटिव है। ठीक है। तो अपने पास जो इनर्शियल फ्रेम हुई, ठीक है ना, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में डी आर वेक्टर डिवाइड बाय डी टी आई, ये अपने पास कितना होगा? देखो आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर ये दोनों तो सेम ही रहने वाले हैं, तो दैट विल बी ऑल्सो आर वेक्टर डिवाइड बाय डी टी रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है। अब अगर मैं ये आर वेक्टर को हटा दूं या फिर मैं यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर रख दूं तो भी इक्वेशन सेम ही होल्ड रहेगी, किसके रेस्पेक्ट में? इनर्शियल और रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो अपने पास इसको अपन लिख पाएंगे डी ऑफ डी टी आई कैप इज इक्वल्स टू डी ऑफ डी टी आर, आई कैप नहीं है ये, और ओमेगा वेक्टर क्रॉस। तो अपने पास ये जो खाली जगह है
इस जगह अपन वेलोसिटी का लिख दें तो भी अपने पास रिलेशन जो है वो सेम होल्ड करेगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे देखो क्या लिख पाएंगे अपन, मेरे को चाहिए वी आई, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। ठीक है ना, तो क्या लिख पाएंगे अपन, जो अपन आरबीडी में पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, यही लिखते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में मैं यहां पे डिफरेंशिएट कर दूं इसको। तो देखो क्या बनेगा अपने पास, यहां पे अपने पास बन जाएगा, देखो क्या, डी ऑफ वी आई वेक्टर डिवाइड बाय डी टी, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, डी ऑफ वी आई वेक्टर डी टी रोटेटिंग फ्रेम प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी आई वेक्टर। ठीक है, अब अपने पास जो वी आई की वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ पे पुट कर लेते हैं अपन। तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ से जैसे ही मैं पुट करूँगा तो आई विल गेट डी ऑफ वी आई वेक्टर। तो अपने पास ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन इन इनर्शियल फ्रेम, ये तो इन एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे देखो इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा, अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा, देखो अपने पास एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा डी ऑफ वी आर वेक्टर डिवाइड बाय डी टी प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन, इसमें दोनों ही वेरिएबल है ना, तो एक बार तो हो जाएगा ओमेगा का आर वेक्टर प्लस एक बार हो जाएगा आर वेक्टर का प्लस, अब अपने पास यहां पे ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी आई वेक्टर। तो अपने पास देखो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, डी आर वेक्टर डिवाइड बाई डी टी, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी इन रोटेटिंग फ्रेम। तो अपने पास यहाँ से इस वी आई की वैल्यू भी अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, इस वी आई की वैल्यू भी पुट करके इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसमें वी आई की वैल्यू पुट करूँगा देन आई विल गेट फर्स्ट वी आर वेक्टर। ठीक है, एक तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया और एक हो गया ये ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, अब अपने पास देखो ये क्या हो गया, ये तो अपने पास क्या हो गया, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी आर वेक्टर, एंड दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। और ये जो डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी है, एंड दैट इज नथिंग बट अल्फा वेक्टर, ये चीज है अपने पास। ये जो एक्सेलरेशन बनेगा, ठीक है, दैट इज ड्यू टू एजिमुथल फोर्स, दैट इज ऑल्सो ए फिक्टिशियस फोर्स और सूडो फोर्स। ठीक है ना, तो अपने पास देखो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्सेलरेशन इन इनर्शियल फ्रेम दैट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम प्लस अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर वी आर वेक्टर, और यहाँ पे अपने पास बनेगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी आर वेक्टर। तो ये तो डबल हो गया है ना, तो यहाँ पे अपन डबल लिख लेते हैं इसको, सिंगल की जगह मल्टीप्लाई टू प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दे, मास से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो फोर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम अपने पास देखो क्या बनेगा, जब दोनों तरफ अपने पास मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू ए रोटेटिंग फ्रेम में ये बनेगा m ए आई वेक्टर माइनस m अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस नहीं माइनस 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी आर वेलोसिटी इन रोटेटिंग फ्रेम, जो कि अपने पास रेडियली आउटवर्ड थी। ठीक है, प्लस माइनस ये भी माइनस एम ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो अपने पास देखो ये सारे के सारे अपने पास सूडो फोर्सेस आ गए हैं, फिक्टिशियस फोर्सेस जिनको बोलेंगे अपन। ठीक है, ये अपने पास इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में फोर्स हो गया।
that is azimuthal force, and that is Coriolis force, and that is pseudo force, जिसको अपने पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो ये अपने पास सारे शूडो फोर्सेस आ गए हैं, ठीक है ना। अब अपन को स्टडी करनी है कोरियोलिस फोर्स के बारे में, ठीक है। अभी कोरियोलिस फोर्स अपने पास देखो एक बार जेईई एडवांस 2016 में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, जिसमें रोटेटिंग डिस्क वाली प्रॉब्लम आई थी, ठीक। मतलब काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आपको इरोडो में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, पाथफाइंडर में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना, और जो कि सेम कंसेप्ट पे हैं, ठीक है। ओनली फोकस ऑन कोरियोलिस फोर्स, ठीक है ना। तो अपने पास देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपन क्वेश्चन बहुत सारे करते हैं, है ना, रोटेट आरबीडी में भी करते हैं, सर्कुलर मोशन में भी करते हैं, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स के बारे में अपन आगे बात कर लेते हैं। तो देखो कोरियोलिस फोर्स के लिए अपने पास कौन कौन सी चीज़ आ गई है। अपने पास जो कोरियोलिस फोर्स होगा दैट इज 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी आर वेक्टर, और ये जो वी आर वेक्टर है ना, ये क्या चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम। किसके रेस्पेक्ट में है ये, रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपने पास जो क्वेश्चन अपने पास 2016 एडवांस में आया था वो भी अपन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक क्वेश्चन और है अपने पास। देखो यहाँ पे अपने पास अर्थ है, अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। ये जो येलो वाला जो लाइन है ये अर्थ के सरफेस से थोड़ी h हाइट पे है, जो कि ये अपन को गिवन है, ठीक है। ये h हाइट गिवन है, ठीक। अब यहाँ से एक पार्टिकल जिसका मास कितना है, m मान लेते हैं अपन, ठीक है। जिसका मास अपने पास कितना है, m मास है इस पार्टिकल का। इसको रिलीज किया गया यहाँ से, कौन से पॉइंट से, इस A पॉइंट से इसको रिलीज कर दिया गया। तो जैसे ये रिलीज होगा तो इसके ऊपर mg कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, इधर ही लगेगी ग्रेविटी g वेक्टर। तो ये अपनी स्पीड गेन करेगा इस तरफ, लेकिन ये घूम रही है ऐसे, कौन, अर्थ, ठीक है। और ऑब्जर्वर अपने पास बैठा है यहाँ पे P पॉइंट पे, दैट इज ऑब्जर्वर। तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसका ओमेगा किधर है, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखेंगे अपन, क्यों, क्योंकि जो शूडो फोर्स लगेगा, कोरियोलिस फोर्स लगेगा, वो अपने पास नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हुए ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ही लगेगा। तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर का ओमेगा किधर, ऊपर की तरफ। तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल जाएगा कहाँ, वो अपन को चेक करना है, ठीक है। इसमें अपन ने कुछ एक्सिस बना रखी है, ठीक है, जो कि एक हो गई ईस्ट वाली एक्सिस, जो कि किस डायरेक्शन में है, देखो इस तरफ रहेगा अपने पास ईस्ट कंप्लीटली, इस तरफ रहता है अपने पास वेस्ट, ऊपर की तरफ रहता है नॉर्थ। तो मैंने इस पॉइंट को थोड़ा सा साइड में लेके इसलिए दिखाया ताकि अपन को हर एक चीज़ अच्छे से विजिबल हो पाए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है CM या फिर बोले CA, ये वर्टिकली अपवर्ड है ये, ठीक है ना, अपवर्ड। U कैप जो कि अपन ने जेड एक्सिस मानी है, ठीक है। ये अपने पास एक्स एक्सिस ईस्ट की तरफ है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट होगी ईस्ट की तरफ, दैट इज एक्स एक्सिस। और ये एन कैप जो है ये अपने पास नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, टेंजेंशियल अपवर्ड नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो ये जो तीनों ही अपने पास एक्सिस है, ये तीनों कैसी होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है ना। एक्स क्रॉस वाई टुवर्ड्स जेड। तो जेड जो है ना वो वर्टिकली आउटवर्ड है अपने पास, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका जो ओमेगा है वो ऊपर की तरफ है, तो यहां से अपन ने ओमेगा लिया है, ठीक है ना। अब पार्टिकल ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे की तरफ जाएगा तो ये वेलोसिटी को गेन करेगा। तो वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है।
इसका ओमेगा किधर है, ओमेगा ये रहा, तो जो कोरियोलिस फोर्स लगता है अपने पास वो लगेगा -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी आर वेक्टर। वी आर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम, ये किधर रहेगी, ये डाउनवर्ड रहेगी, ओमेगा ऊपर की तरफ है, तो जैसे ही मैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करूंगा, यस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करूंगा मैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो ओमेगा ऊपर देखो ऐसे है, ये ऐसे अंदर की तरफ है, ये है ना, टुवर्ड्स द सेंटर, ओमेगा ऊपर की तरफ है, तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन माइनस साइन है ना यहाँ पे, तो माइनस साइन क्या बताएगा, जो कि अपने पास इस तरफ आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कौन सी डायरेक्शन में लगेगा अपने पास कोरियोलिस फोर्स, दैट विल बी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, दैट विल बी कोरियोलिस फोर्स एफ से। कितना लगेगा, इतना लगेगा। अगर मैं वी वेक्टर और ओमेगा वेक्टर दोनों के बीच में एंगल निकालना चाहूँ, तो देखो अपने पास पार्टिकल जो m है ना, वो है कहाँ पे, अपन ने लैम्बडा बनाया है, ये लैम्बडा क्या है, हॉरिजॉन्टल जो अपने पास इक्वेटर था, इक्वेटर जो प्लेन के किस एंगल पे, लैम्बडा एंगल पे, ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया लैटिट्यूड, ठीक है, तो अपने पास ये हो गया लैम्बडा इज लैटिट्यूड। तो ये जो एंगल बनेगा ना अपने पास, कौन सा वाला एंगल, देखो ध्यान से, ये जो लैम्बडा बन रहा है, अगर ये लैम्बडा है तो ये भी लैम्बडा होगा, ठीक बात है ना, और ओमेगा किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, और किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, सॉरी जेड और वाई प्लेन में है, जेड इज आउटवर्ड ना, जेड और वाई प्लेन में है, ठीक है ना, ओमेगा जो है वो किस प्लेन में है, जेड और वाई प्लेन में, एक्स के तो परपेंडिकुलर है ओमेगा, ठीक है ना, टेंजेंट के, मतलब ऐसे ओमेगा है और एक्स इस तरफ है, जेड यहाँ कहीं पे है और वाई अपने पास यहाँ कहीं पे, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं ओमेगा वेक्टर को लिखना चाहूँ तो देखो ओमेगा वेक्टर का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, एक कंपोनेंट आएगा जेड की तरफ, ठीक है ना, तो ओमेगा वेक्टर को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा कॉस लैम्बडा किस तरफ, एन कैप की तरफ, प्लस ओमेगा साइन लैम्बडा किस तरफ, यू कैप की तरफ, तो ये अपने पास ओमेगा आ गया, ठीक है ना, और अपने पास जो वी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है ना, ऊपर से सेंटर की तरफ आएगा। तो अगर मैं वी वेक्टर लिखना चाहता हूं किसी टाइम टी के ऊपर, एक्सेलरेशन जी, टाइम टी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसको मैं लिख पाऊंगा माइनस ऑफ जी टी यू कैप, माइनस क्यों, अपोजिट टू द यू वेक्टर है, ठीक है ना, तो ये अपने पास ओमेगा वेक्टर आ गया, वी वेक्टर आ गया, ठीक। अब इस डायरेक्शन में अपने पास कोई भी फोर्स नहीं है एक्सेप्ट mg, ठीक है, हाइट कितनी है, h है, g अपन अगर कांस्टेंट मानते हैं तो टाइम अपन निकाल पाएंगे, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v इनिशियल इज 0 पार्टिकल की, ठीक है ना, पार्टिकल को अपन ने छोड़ा है, तो टाइम टू रीच एट ग्राउंड कितना होगा, देखो बाकी अपन सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, फोर्स अपने पास इस तरफ लगी रहा है, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं एक बार अपन, टाइम कितना लग जाएगा, टाइम टू रीच एट ग्राउंड, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 2h/g, जो कि सिंपल अपने पास फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फोर्स जो कोरियोलिस फोर्स है दैट इज टेंजेंशियली, कोरियोलिस फोर्स अपन ने गड़बड़ लगा दिया थोड़ा सा, है ना, कोरियोलिस जो फोर्स है वो अपने पास लगेगा, इस तरफ नहीं आएगा कोरियोलिस फोर्स जो आएगा अपने पास वो आएगा, कोरियोलिस फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी अपने पास वो देखो किधर आएगी, अपने पास ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, है ना, तो ओमेगा ऊपर था, वी अपने पास नीचे की तरफ था, तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर ऐसे टेंजेंशियली इस तरफ, लेकिन नेगेटिव साइन होने की वजह से अपने पास इस तरफ आएगी, दैट शुड बी द कोरियोलिस फोर्स, है ना,
अपने पास यहाँ पे ये अपन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जो अपन ने इस तरफ लिया था ना, ये अपन ने गलती से अपन ने जेड एक्सिस की तरफ कर दिया। जेड एक्सिस तो आउटवर्ड है, अपवर्ड है, ठीक है ना। एक्चुअल में जो टेंजेंशियल ईस्ट के डायरेक्शन में है वो एफ सी है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ v इधर है, ओमेगा ऐसे है, तो अपने पास v वेक्टर क्रॉस ओमेगा कर ले इधर, तो टेंजेंशियल इधर आएगा टुवर्ड्स द वेस्ट, और ऊपर की तरफ नहीं आएगा। ये थोड़ा सा क्या 2D और 3D में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो अपने पास एफ सी का किस तरफ आएगा, ईस्ट की तरफ आएगा, ठीक है। अगर अपन इमेजिन करें कि मोशन कैसी हो रही है तो अपन को साफ दिखेगा, ठीक है, कि ईस्ट की तरफ आएगा। तो अब एफ सी अपने पास होगा कितना, देखो आगे लिख लेते हैं यहाँ पे। एफ सी अपने पास है 2m, और ओमेगा अपने पास कितना था, ओमेगा कॉस लेमडा एन कैप प्लस ओमेगा साइन लेमडा यू कैप, ठीक है, क्रॉस माइनस ऑफ जी टी यू कैप, ये है। अब यू कैप क्रॉस यू कैप क्या हो गया, 0। अपने पास एन कैप क्रॉस यू कैप आएगा, ठीक है ना। तो दैट इज वेक्टर कोरियोलिस फोर्स वेक्टर कितना आ गया, माइनस ऑफ 2m, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं 2mg, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ओमेगा कॉस लेमडा एन कैप क्रॉस यू कैप। देखो कितना आएगा, एन कैप इधर है और यू कैप ऊपर है, तो एन क्रॉस यू मतलब टूवर्ड्स द ई, ये हो गया टी, और यहाँ पे आ गया ई कैप, सही बात है। तो अपने पास जो एफ सी वैक्टर आया दैट इज 2mg ओमेगा कॉस लेमडा टी ई कैप। अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स दैट इज 2g ओमेगा कॉस लेमडा टी एंड ई कैप। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ईस्ट की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर टाइम t। तो व्हाट शुड आई राइट, डी वी ई वैक्टर डिवाइड बाई डी टी, इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो अपने पास देखो यहाँ से जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो वी ई की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 2g ओमेगा कॉस लैम्डा, ये सारा तो कांस्टेंट था। यहाँ पे अपने पास एक t है, ठीक है, तो t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ई कैप, ये हो जाएगा, है ना। मतलब कि जो पार्टिकल है वो नीचे तो आ रहा है, नीचे के साथ साथ आगे भी चल रहा है टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना चलेगा, मतलब ये हुआ कि अपने पास ये जो पार्टिकल है वो टुवर्ड्स द सेंटर तो आएगा ही आएगा, सेंटर के साथ साथ और किधर जा रहा है, ये टुवर्ड्स द ईस्ट, मतलब इसकी तरफ भी डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ कहीं पे अगर मान लो कि सरफेस है, जैसे कि ये पॉइंट P पे अगर ये गिरे, है ना, तो अपने पास P से थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा, यहाँ कहीं पे अकॉर्डिंग टू पॉइंट P, है ना, थोड़ा सा आगे, मतलब ईस्ट की तरफ थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाएगा। वो गिरेगा तो इसी लाइन पे कहीं पे, है ना, मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, बिल्कुल घिचपिच हो जाएगा, तो इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा इस तरफ चल जाएगा ये, है ना, ईस्ट की तरफ। तो अपने पास यहाँ पे देखो, इसको अपन लिख पाएंगे d ऑफ डिस्टेंस या फिर s डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन डिवाइड बाई dt, वेक्टर ही लिख देते हैं अपन इसको, है ना। तो 2g ओमेगा कॉस लेमडा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ई कैप। टाइम कितना लगेगा, एक बार और अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, एक बार और इंटीग्रेट कर देते हैं अपन इसको, है ना। तो यहाँ पे देखो एस ई डायरेक्शन ई वेक्टर ईस्ट की तरफ, 2g ओमेगा कॉस लेमडा एंड दैट इज इक्वल्स टू 2t क्यूब डिवाइड बाय 6 ई कैप। टाइम अभी अपन ने निकाला ही था, तो डिस्प्लेसमेंट देखो कितना हो जाएगा अपने पास, 2g ओमेगा कॉस लेमडा 1/6 मतलब 1/3 हो जाएगा ये। तो अपन ऐसे कर लेते हैं इसको, 1/3 डायरेक्ट लिख लेते हैं, 1/3 g ओमेगा कॉस लेमडा और 2h बाय जी की पावर 3/2 टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। तो ये अपने पास टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा किसकी तरफ, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ।
अगर मैं किसी h हाइट से किसी पार्टिकल को छोड़ता हूं तो क्या वो पार्टिकल उसी पॉइंट पे गिरेगा? नहीं, वो थोड़ा सा आगे गिरेगा विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट P, जो कि कहाँ पे है? अर्थ के ऊपर है। जो ऑब्जर्वर अर्थ के ऊपर है उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा आगे गिरेगा। दैट इज ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ठीक बात है। अब एक जो अपने पास 2016 में जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, वो अपन पढ़ते हैं। देखो, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज एक्सेलरेटेड with respect to an inertial frame of reference is called an non-inertial frame of reference। जो अपन ने थ्योरी पढ़ी है वो सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। A coordinate system fixed on a circular disk rotating about a fixed axis with a constant angular velocity omega in an example of a non-inertial frame of reference, the relationship between the f rotating vector experienced by a particle of mass m moving on the rotating disk एंड द फोर्स एफ इनर्शियल फ्रेम वाला वेक्टर है ना, एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज। तो अपने पास जो फोर्स आया ना वो देखो ये रहा, रोटेटिंग फ्रेम का इनर्शियल फ्रेम प्लस ये सब कुछ। ठीक है, प्लस दिस मच। अब यहां पे अपन ने जो माइनस लगाया था ना वो माइनस था ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करेंगे तो माइनस। इन्होंने क्या किया है, आर वेक्टर सॉरी ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर करेंगे तो माइनस है। इन्होंने वी वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लस आएगा अपने पास। यहाँ पे भी क्या किया है, प्लस। माइनस कब था अपने पास, जब ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यहाँ पे ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे अपने पास प्लस आ रहा है। वेयर v rotating is a velocity of particle in the rotating frame of the reference and r vector is a position vector of the particle with respect to the center of disk। ठीक है, now consider a smooth slot along a diameter of disk of radius r rotating counterclockwise with a constant angular velocity speed omega, मतलब ऐसे घूम रहा है ना, about its vertical axis। Through its center, we assign a coordinate system with the origin at the center of the disk, the x-axis along the slot मतलब ये x-axis है, ठीक है, and the y perpendicular to the slot इस तरफ, and z along the rotational axis। अच्छा, ऊपर की तरफ z है और ये जो लाइन है that is y-axis, तो x, y, z। ओमेगा के क्या हो गया, a small block of mass m is gently placed in the slot at r is equals to r by 2 at t is equals to 0 and is constrained to move only along the slot। ठीक है, तो ये अपने पास सारी की सारी कहानी हो गई जो कि अभी अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस जो इन्होंने मानी है वो किस तरफ मानी है, देखो ये तो अपने पास x एक्सिस मानी है इन्होंने, और थोड़ा सा रोटेट कर दे, यस, दैट इज x एक्सिस एंड दैट इज y एक्सिस एंड दैट इज z एक्सिस। ये z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो ओमेगा ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 आया था और 14 था। ठीक है, पैराग्राफ का क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस आर ऑफ द ब्लॉक एट टाइम टी, मतलब हो। तो अपने पास देखो यहाँ पे फोर्स कौन कौन से अपने पास लगेंगे। ठीक है, तो फोर्सेस के हिसाब से मैं कहाँ बैठ जाता हूँ, मैं इस सी के ऊपर बैठ जाता हूँ, यहाँ बैठ जाता हूँ मैं सेंटर पे। ठीक है, तो एक तो अपने पास r/2 डिस्टेंस है ना, ये अपन ऐसे कर लेते हैं, एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इसमें इसको मैं ऊपर से देख रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से देखूंगा तो अपने पास ये गैप हो गया अपने पास। ठीक है, और ये अपने पास ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये अपने पास ये ब्लॉक हो गया और ये घूम रहा है इस सेंटर के अबाउट इस तरीके से ओमेगा। ठीक, तो अपने पास x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस
इस डायरेक्शन में हो गई अपने पास एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया अपने पास वाई एक्सिस, और ऊपर की तरफ हो जाएगी अपने पास जेड एक्सिस, ठीक है। दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ हो गई अपने पास जेड एक्सिस। तो अपने पास एक फोर्स तो कौन सा लगेगा इसमें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं इसके ऊपर बैठ गया ना, तो यहाँ से आर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं अपन। आर डिस्टेंस पे पहुँच गया तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जाएगा तो रेडियली आउटवर्ड, है ना। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में अपने पास एक शूडो दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल, ठीक बात है। तो अपने पास ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा इसको अपन सेंट्रीफ्यूगल CF बोल देते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा कितना, m ओमेगा स्क्वायर r, यही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी की वजह से r डिस्टेंस की तरफ, ये बाहर की तरफ जाएगा तो रेडियली आउटवर्ड जाएगा। तो इसकी स्पीड पूछिए, द डिस्टेंस r ऑफ द ब्लॉक एट टाइम t, तो अपन को r पूछा है, v भी नहीं पूछा, ठीक है। तो अपन क्या लिख पाएंगे, देखो यहाँ से अपन लिख पाएंगे m, या फिर अपने पास जो एक्सेलरेशन आएगा ना टुवर्ड्स द रेडियल डायरेक्शन, तो AR, तो अपन डायरेक्ट AR लिख लेते हैं, रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइड बाई m। तो इसको अपन क्या लिख पाएंगे, R को अपन लिख पाएंगे, देखो कैसे, VR इंटू DVR डिवाइड बाई DR, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक, इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू R। तो अपने पास ये इधर चला जाएगा और ये अपने पास VR DVR इज इक्वल्स टू अपने पास बन गया ओमेगा स्क्वायर R इंटू DR। इंटीग्रेट कर देते हैं, देखो R इज इक्वल्स टू R/2 से चालू हुआ था और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी रेडियल डायरेक्शन में, और जब ये R पे पहुंच गया तो वेलोसिटी हो गई जैसे VR, ठीक। अब होगा क्या, यहाँ से इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ तो ये अपने पास आ जाएगा VR स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है आउटवर्ड, तो ये अपने पास बनेगा, देखो कितना, 1/2 तो बाहर आ गया, है ना, और ये बन जाएगा R स्क्वायर माइनस ऑफ R स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो अपने पास जो VR बना ना वो कितना बन गया, देखो VR रेडियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी बनी दैट इज ओमेगा अंडर रूट R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो ये अपने पास VR बन गया, लेकिन अपन को पूछा तो क्या है, पूछा है अपन को डिस्टेंस R एट टाइम t। तो इस VR को मैं क्या लिख पाऊंगा, दैट इज dr बाय dt, ठीक है। तो दैट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से अगेन वेरिएबल सेपरेशन मेथड से इंटीग्रेट कर लेते हैं अपन इसको, तो dr डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू dt। और जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेट करता हूँ तो इंटीग्रेशन के बाद अपने पास देखो क्या आ जाता है, तो ये अपने पास इंटीग्रेशन के बाद ये इसमें जो इंटीग्रेशन होगा ना ये सब्सटीट्यूशन मेथड से होगा। जैसे इसमें r जो है ना अपने पास उसको अपन क्या लिख देंगे, r/2 sec थीटा, ठीक है। तो अपने पास sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अपने पास dr करेंगे तो r/2 sec स्क्वायर थीटा का sec थीटा इंटू tan थीटा। तो वहाँ से अपन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग लिमिट। तो जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी r/4 e टू द पावर ओमेगा t प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ ओमेगा t, ठीक है। तो ये तो अपने पास रेडियस आ गई या फिर बोले डिस्टेंस आ गई, कहाँ से कहाँ तक, सेंटर से और उस पॉइंट तक, ठीक है, जो कि t टाइम के बाद होगा। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में अपन को है, ऑप्शन में अपने पास ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से अपने पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब पूछा क्या है, अब पूछा है द नेट फोर्स, द नेट रिएक्शन फोर्स ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक, ठीक है। तो अपन को नेट फोर्स देखना है अपन को, तो नेट फोर्स एक तो mg लग रहा होगा टुवर्ड्स माइनस जेड डायरेक्शन, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, और एक फोर्स लग रहा होगा कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो ये जो अपन ने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, F रोटेटिंग फ्रेम इक्वल्स टू F इनर्शियल फ्रेम, तो अपन को ये निकालना है, वी आर आस्किंग फॉर F इनर्शियल, ठीक है। V
आर वेक्टर अपन ने निकाल लिया, ओमेगा वेक्टर अपन को गिवन है, ओमेगा वेक्टर गिवन है, आर वेक्टर गिवन है और अपने पास ओमेगा वेक्टर गिवन है। ठीक है, तो अपने पास यहां से देखो क्या लिख पाएंगे अपन, सारी वैल्यूज अपन लिख लेते हैं। देखो ओमेगा वेक्टर कितना हुआ, ओमेगा वेक्टर इज नथिंग बट ओमेगा के कैप, और वी आर वेक्टर अभी अपन ने निकाल लिया था, ये रहा, है ना, यही तो आया था वी आर वेक्टर अपने पास। देखो कहाँ गया, ये रहा, ये वी आर वेक्टर आ गया था इन टर्म्स ऑफ आर। ठीक है, तो वी आर वेक्टर की वैल्यू भी अपने पास वी आर, और ये हो जाएगी अपने पास आई कैप की डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। ठीक, और क्या चाहिए अपन को, आर वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल्स टू आर ऑफ आई कैप। ठीक है, अब अपन को लिखना है एफ रोटेटिंग फ्रेम में अपने पास जो वेक्टर फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, एम ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप, दैट इज टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ इनर्शियल फ्रेम प्लस 2m वेलोसिटी पहले है तो वी आर आई कैप क्रॉस ओमेगा के कैप, ये कोरियोलिस फोर्स हो गया, प्लस m ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा के कैप क्रॉस आर कैप आर आई कैप क्रॉस ओमेगा, ओमेगा इज ओमेगा के कैप। इसको अपन को फाइनली सोल्व करना है। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया एफ इन, डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन, एफ इन वेक्टर इनर्शियल फ्रेम दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप। ठीक है, यहां से देखो क्या बनेगा, आई कैप क्रॉस के कैप, तो अपने पास होता है आई जे के और वापस से आई, तो आई क्रॉस के मतलब माइनस जे हो गया, तो माइनस ये इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 2m वी आर ओमेगा प्लस जे कैप। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखते हैं माइनस आएगा कि प्लस, पहले करेंगे के कैप क्रॉस आई कैप, तो के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप एंड जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप एंड दैट इज पॉजिटिव, तो दैट विल बी इन नेगेटिव एम ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ आई कैप। ठीक बात है, तो अपने पास ये फोर्स और ये वाला जो कट गए। ठीक है ना, तो अपने पास जो इनर्शियल फ्रेम में जो फोर्स आया अपने पास, ठीक है, ये केवल और केवल अपने पास कितना आ गया, एफ इन इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो केवल और केवल कोरियोलिस फोर्स का इतना ही काम था जो कि अपन को गिवन था, वही अपन को लिखना था। यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स की अपन को बहुत डीप नॉलेज होने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन जो कोरियोलिस फोर्स के क्वेश्चन आ चुके हैं तो हो सकता है कि इससे बेटर भी क्वेश्चन आ जाए जैसे अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अपने पास ये दोनों कैंसिल हो गए, दैट इज 2m वी आर ओमेगा जे कैप। अब यहाँ पे जो वी आर है ना, व्हाट इज वी आर, दैट इज नथिंग बट डी आर डिवाइड बाय डी टी, तो आर डी आर बाई डी टी अपन ने कितना निकाला था, आर बाई 4 एंड दैट इज ओमेगा ई टू द पावर प्लस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा ई टू द पावर माइनस ऑफ ओमेगा टी। तो अपने पास वी आर जो है ये आ जाएगा, आर ओमेगा कॉमन आ गया, डिवाइड बाई 4 ई टू द पावर ओमेगा टी माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ ओमेगा टी। ये वैल्यू अपन पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो अपने पास जो नेट फोर्स है ना वो आ जाएगा, दैट इज इनर्शियल फोर्स, हाउ मच, 2m ओमेगा के पावर 1 ओमेगा और 2 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय ये 4 आएगा और एक r हो रहेगा, ई टू द पावर ओमेगा टी माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ ओमेगा टी। तो अपने पास जो फोर्स आया नेट दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइड बाई 2 ई टू द पावर ओमेगा टी माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ, तो ये अपने पास फोर्स आ गया है। अब यहाँ पे अपन ने एक फोर्स और लगाना है, वो कौन सा आएगा, नेट फोर्स mg। ठीक है ना, अब देखो इसमें पूछा है नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक, तो ब्लॉक लगाएगा डिस्क के ऊपर mg नीचे की तरफ, तो अपने पास mg जो लगेगा वो लगेगा नीचे की तरफ, mg ऑफ माइनस के कैप, और जो इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा वो अपने पास लगेगा ऊपर की तरफ, दैट नॉर्मल इज mg के कैप। ठीक बात है, तो ये नॉर्मल जो है दैट इज अप्लाइड बाय डिस्क ऑन द ब्लॉक। ठीक है, तो अपने पास जो नेट फोर्स बनेगा ना वो अपने पास क्या बनने वाला है,
net force applied by disk on the block is m omega square r divided by 2 e की पावर ओमेगा टी माइनस ऑफ e की पावर माइनस ओमेगा टी प्लस एम जी के कैप, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, तो ऐसा अपने पास ऑप्शन है, बी ऑप्शन है बिल्कुल। तो दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और इसी तरीके से अपने पास यहाँ पे देखो कोरियोलिस फोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं था, जो बोला था वो वैल्यूज पुट कर दो, बस दैट इज द आंसर। ठीक है ना। कोरियोलिस फोर्स पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चंस इन इरोडो, पाथफाइंडर एंड बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है ना, चलिए।